नमस्कार दोस्तों, सुग्रीव टेक में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मार्जिन और पैडिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्जिन होता क्या है। इसके लिए हम हमारे बीएस कोड के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कोड लिख रखा है जिसमें मैंने एक बॉक्स बना रखा है। बॉक्स को विड्थ और हाइट 100 पिक्सल की दे रखी है। बॉर्डर 1px सॉलिड का रखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको गूगल क्रोम में ओपन कर रखा है ऑलरेडी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, जैसे मैं इसको डिव के अंदर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मार्जिन देखो, इसकी बॉर्डर मार्जिन जो होती है वो बॉर्डर के बाहर लगती है हमेशा, और पैडिंग जो होती है वो बॉर्डर के अंदर लगती है। जैसे कि आपके सामने ये डेमो, ये इसकी पैडिंग होती है हमेशा। पैडिंग भी यहाँ पे कुछ नहीं है और मार्जिन भी कुछ भी नहीं है। अब मान लो हमें मार्जिन देनी हो इस बॉक्स के बाहर की साइड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मार्जिन लिखेंगे, मार्जिन, और यहाँ दे देंगे 10px और इसको करेंगे सेव। जैसे ही मैंने इसको किया सेव, यहाँ पे किया रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो इसके चारों तरफ 10px की मार्जिन लग गई है, यानी टॉप लेफ्ट राइट चारों साइड 10px की मार्जिन इसने ले ली है। अब मान लो मुझे यहाँ पे ओनली फॉर लेफ्ट और राइट में ही मार्जिन देनी हो, ठीक है, और टॉप और बॉटम में अलग साइज की मार्जिन देनी हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा। अब आप ये समझिए, इसको मैं समझाता हूँ नोटपैड के थ्रू। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक बॉक्स बना रखा है, ये वाला, ठीक है। बॉक्स में आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक्स एक्सिस और यहाँ पे भी लिख रखा है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यानी कि आपने बचपन में एक ग्राफ पढ़ा होगा, जो ग्राफ कुछ इस तरीके से हुआ करता था, ठीक है, अब जिस पे यहाँ लिखा जाता था एक्स और यहाँ लिखा जाता था वाई। तो लेफ्ट टू राइट का जो पार्ट है ये वो आता है एक्स एक्सिस के अंदर, और जो वाई वाला जो पार्ट है ये आता है वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। अब मान लो मुझे ओनली फॉर एक्स एक्सिस पे ही मार्जिन देना है और वाई एक्सिस पे मुझे मार्जिन 0 रखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा। जब भी हम मार्जिन लिख के यहाँ पे सिंगल वैल्यू जब देते हैं तो वो चारों तरफ अप्लाई होती है, लेकिन जब हम मार्जिन लिख कर यहाँ पे 2 वैल्यू देते हैं तो सबसे पहले लगती है वाई एक्सिस पर और सेकंड आती है एक्स एक्सिस पे। तो हम यहाँ VS कोड के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखो हम लिखेंगे 10px। जैसे अब मुझे वाई एक्सिस पे यानी टॉप और बॉटम में चाहिए 20px, तो मैंने यहाँ पे लिखा 20px और यहाँ पर स्पेस देकर यहाँ लिख दूंगा मैं 10px। अब आप समझ गए होंगे कि मुझे टॉप और बॉटम में 20px की मार्जिन आएगा, लेकिन लेफ़्ट और राइट में मेरे पास में आएगा 10px का, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे आता हूँ और करता हूँ इसको रिफ्रेश, मैंने किया यहाँ पर रिफ्रेश और मैं ले गया इसको यहाँ पर। तो अब देखिए, सॉरी मैंने अभी सेव नहीं किया ना इसको, देखो यहाँ पे डॉट आ जाता है, समझो सेव नहीं हुई फाइल। इसको मैंने Ctrl+S किया और यहाँ पे किया रिफ्रेश। अभी देखते हैं हम, तो मेरे पास में यहाँ पे चेंजेस हो चुका है। मेरी जो वाई एक्सिस है उसमें आ गई है 20px की जो मार्जिन है, और एक्स एक्सिस पे आ गया 10px। अब आप समझ गए होंगे आसानी से कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे काम करता है, लेकिन हमारे पास में एक ऑप्शन और है। वो ऑप्शन क्या है वो बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख रखा है मार्जिन 10px 20px 5px, यानी कि मैं 3 वैल्यू यहाँ पे देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 वैल्यू देता हूँ तो पहली वैल्यू अप्लाई होगी टॉप में, और बीच वाली जो वैल्यू है ये होगी लेफ़्ट और राइट में, ठीक है, और ये थर्ड वैल्यू जो अप्लाई होगी ये होगी बॉटम में। इसको हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ VS कोड के अंदर और यहाँ पर दे देता हूँ मैं 5px। अब हमारी वैल्यू क्या रहेगी मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 20px, ठीक है, तो 20px जाएगा टॉप में लग गया 20px की मार्जिन। अब 10px जो है यहाँ पर लेफ्ट में और राइट में लग गया 10px की
मार्जिन, लेकिन बॉटम में कितनी रहेगी 5px। इसको अप्लाई करके देखते हैं। अभी डॉट आ रहा है यानी सेव नहीं हुआ। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो ये सेव हो गया, और गूगल क्रोम में जाके करते हैं रिफ्रेश, और अब लेके जाते हैं इसको यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5px 20px 10px आपके सामने यहाँ पे देखो ये आ रही वैल्यू। यहाँ पे ऊपर टॉप में कितना है 20px लग गई वैल्यू, और लेफ़्ट और राइट में 10px की मार्जिन आ गई, और यहाँ पे 5px की मार्जिन आ गई, जो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख भी रहा है। अभी हमारे सामने एक डाउट और है कि मान लो मैं चारों यहाँ पे मार्जिन देता हूँ तो क्या होगा। चारों अगर आप मार्जिन देते हो ना तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि सबसे पहले जो मार्जिन आएगी टॉप में आएगी नंबर 1, फिर सेकंड जो वैल्यू आएगी वो आएगी राइट में, फिर थर्ड आएगी बॉटम में, और फोर्थ आएगी लेफ़्ट में। यानी कि ये क्लॉकवाइज चलता है हमेशा, और क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग ही अपनी वैल्यू लेता है। जैसे मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे 20px 10px 5px, और यहाँ पे दोबारा दे देता हूँ मैं 10p, और एक काम करते हैं 15px दे देते हैं। मैंने दिया 15px। तो ये क्या है, ये जो वैल्यू बताती है ये बताती है टॉप है, फिर राइट, फिर बॉटम, और फिर लेफ़्ट। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं सेव, और हम गए गूगल क्रोम के अंदर। मैंने यहाँ पे किया रिफ्रेश, तो यहाँ देखते हैं हम, देखो यहाँ पे टॉप में आ गया 20px, और लेफ़्ट में आ गया 10px, बॉटम में 5px, और राइट में आ गया 10px, बॉटम में 5px, और जो हमारा लेफ़्ट साइड है उसमें आ गया 15px। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आप इस तरीके से वैल्यू दे सकते हो मार्जिन टैग की। जिस तरीके से मार्जिन काम करता है उसी तरीके से ही पैडिंग काम करता है, लेकिन मार्जिन की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या होती है वो समझाता हूँ आपको। जैसे अभी हमारे पास में ये जो बॉक्स है लेफ़्ट साइड में आ रखा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो ये व्यू पोर्ट है, अब व्यू पोर्ट किसे कहते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास ये जितनी वाइट स्क्रीन आ रही है ना, इसे बोलते हैं व्यू पोर्ट। यानी यूज़र को क्या दिखेगा, यूज़र को जो दिखेगा इस वाइट स्क्रीन के इस यहीं पे दिखेगा, आप जो भी कोड लिखोगे वो यहीं दिखेगा, तो इसे बोलते हैं व्यू पोर्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये बॉक्स है ये बीच सेंटर में आ जाए। सेंटर में लगाने के लिए इसे क्या करते हैं हम, एक छोटी सी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम है मार्जिन ऑटो। तो यहाँ पे जो मैंने मार्जिन दे रखा है इसको हटा के मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऑटो। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको ऑटो करके रिप्रेस करता हूँ तो ये मार्जिन आ गया सेंटर में। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो इसने मार्जिन ले लिया 141.638 का लेफ़्ट से, और इतना ही राइट से। टॉप बॉटम से इसने कोई मार्जिन नहीं लिया है। अब मैं कारण बताता हूँ। ये हमेशा क्या करता है कि जब हम मार्जिन ऑटो देते हैं तो जितना लेफ़्ट से मार्जिन लेता है उतना ही राइट से मार्जिन ले लेता है ऑटोमेटिकली, और हमारे जो बॉक्स है उसको सेंटर में लाके अलाइन कर देता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि ये लेफ़्ट और राइट पे ही मार्जिन लगाता है, टॉप और बॉटम में नहीं लगाता है। यानी जब आप मार्जिन ऑटो करते हो तो आपका जो बॉक्स है सेंटर में अलाइन हो जाएगा, लेकिन वो लेफ़्ट और राइट से सेंटर में अलाइन होगा, ना कि टॉप और बॉटम से। ठीक है, तो अब हमारी जो मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तरीके से सॉर्ट आउट हमारी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको यहाँ पे एक टास्क दे रहा हूँ। ये देखिए टास्क, देखिए आपको ये जो टास्क है ये बनानी है मार्जिन की सहायता से। इसमें मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। सबसे पहले आपको एक सिंगल बॉक्स लेना है, फर्स्ट बॉक्स लेके उसके अंदर 2 बॉक्स लेने हैं, 1 और 2 और 3। ठीक है, इसके अंदर 2 बॉक्स आएंगे। 2 बॉक्स में यहाँ पे इसकी जो मार्जिन रहेगी वो रहेगी 50px 50px 50px, और यहाँ पे इसकी 100px रहेगी मार्जिन। अब आपको देखो ये जो बॉक्स है इसकी साइज किस तरीके से आप मैनेज करोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ साइज मैनेजमेंट का फंडा। जैसे आप क्या करते हो, जब भी आप कोई विड्थ और हाइट, जैसे किसी बॉक्स की आपने विड्थ 500px ली और हाइट 500px ली आपने, और मान लो उसमें आपने बॉर्डर दे दिया
1px का। तो दोस्तों ये जो बॉक्स लिया था ना आपने, ये जो बॉक्स लिया था, इसकी टोटल विड्थ और हाइट 500 पिक्सल नहीं रहेगी। 1px का बॉर्डर चारों तरफ अप्लाई हो जाएगा, तो 1px इधर बढ़ जाएगा, 1px इधर बढ़ जाएगा, यानी 2px ये बढ़ जाएगा, प्लस 5px पहले से हमने जो विड्थ दे रखी है वो। इसी तरीके से हाइट में भी 2px बढ़ जाएगा, तो हमारे पास में 502px का एक कुल इसकी विड्थ और हाइट रहेगी। 502px ही इसकी हाइट रहेगी। ये तो है h और ये है विड्थ, ठीक है। इस तरीके से हम इसे मैनेज करते हैं। यहाँ पे एक दो बॉक्स हैं, बॉक्स में एक तो मतलब कि स्क्वायर साइज का है और यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा है। अब इसमें आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जो स्क्वायर साइज का है ना, ये यहाँ से इसमें कम है पिक्सल्स और यहाँ पे इसमें ज़्यादा गैप है, मार्जिन ज़्यादा है। इसी तरीके से इसमें नीचे की तरफ मार्जिन ज़्यादा है, ऊपर कम है, और इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ कम है। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से साइज़ लेके देखना है, एक बार करके देखना। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो हम आपको बिल्कुल सॉर्ट आउट कराएंगे। अब हम समझते हैं पैडिंग क्या होती है, पैडिंग की सहायता से हम किस तरीके से हमारे बॉक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों पैडिंग कोई अलग चीज़ नहीं है, पैडिंग बिल्कुल मार्जिन की कॉपी है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको मार्जिन में बताई, सेम प्रॉपर्टीज़ वर्क करती हैं, बस मार्जिन की जगह आपको लिखना होता है पैडिंग। और मार्जिन होता है वो बॉक्स के बाहर की साइड लगता है, लेकिन पैडिंग बॉक्स के अंदर की साइड लगता है। इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ डिव नाम से, सॉरी हाँ चलो इसको रहने देते हैं, हम इसको न्यू पेज बनाते हैं एक, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया न्यू और यहाँ पे बनाया पैडिंग .html, ठीक है। इसको किया सेव और यहाँ पे किया कॉपी पाथ। ये क्या कह रहा है, इसको सेव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिव मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब हम करते हैं इसको गूगल क्रोम के अंदर ओपन। यहाँ पे मैंने इस पाथ को कॉपी किया और पेस्ट किया, ठीक है। अब हम डिव बना के देखते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट लिखता हूँ लॉरियम का। जैसे मैंने लॉरियम का एक टेक्स्ट लिखा और इसको किया सेव। यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास पी डेमो, ओके। अब हम स्टाइल टैग यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल और उसके अंदर बनाते हैं पी डेमो और यहाँ पर हम देते हैं विड्थ दे देते हैं हम इसको 200 पिक्सल और हाइट दे लेते हैं हाइट में हम रखते हैं इसको 250 पिक्सल्स, ओके। अब हम इसको दे देते हैं बॉर्डर 1px सॉलिड रेड। इसको किया हमने सेव और यहाँ पे हमने इसको किया रिफ्रेश। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, देखो यहाँ पर पैडिंग बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। ये सारे वर्ड यहाँ पे चिपक के आ रहे हैं चारों तरफ। अब मान लो मुझे इनको इस बॉर्डर लाइन से थोड़ा खिसकाना हो अंदर की तरफ, तो हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, उसके लिए काम आता है पैडिंग। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, मैं पैडिंग दूंगा यहाँ पे पैडिंग और यहाँ पे दे दिया मैंने 20px और इसको किया सेव और इसको किया रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में 20 पिक्सल्स का गैप चारों साइड से आ चुका है। जैसे मैं इस पर यहाँ पे लेके जाऊँगा तो यहाँ पे जो ग्रीन बन रही है पट्टी, ये है 20 पिक्सल्स का गैप इसने चारों साइड से ले लिया है। पैडिंग कुछ इस तरीके से काम करती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप टॉप और राइट, बॉटम, लेफ़्ट इन सब में साइड में पैडिंग दे सकते हो, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई होता है बिल्कुल मार्जिन की तरह ही। आप यहाँ से पैडिंग को जैसे मैंने आप दिया 20 पिक्सल्स, तो ये हो गया कहाँ पे, वाई एक्सेस पे अप्लाई। और मैं यहाँ पे देता हूँ 10px, तो ये हो गया एक्स एक्सेस पे अप्लाई। अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश,
तो यहाँ पे देखिए आप, जो टॉप और बॉटम है उसमें 20 पिक्सल का गैप बन रहा है अंदर की तरफ, लेकिन लेफ़्ट और राइट में 10 पिक्सल का बन रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे हम मान लीजिए इधर दे देते हैं 20px। अब हमारे पास में क्या करेगा ये, टॉप और बॉटम में इसने लिया 20 पिक्सल्स का, एक सेकेंड सॉरी, मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 15px, 15 ने 13px। अब देखते हैं यहाँ पे इसको किया मैंने रिफ्रेश, तो इसने क्या किया, बॉटम से तो 30 पिक्सल ले लिया और टॉप से ले लिया 20 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट से ले लिया 10 पिक्सल्स, यानी कि 3 वैल्यू दी थी हमने और 4 वैल्यू देके मैंने आपको दिखाई रखा है। अब मान लो मैं यहाँ पर एक 40 पिक्सल्स देता हूँ, 40 नहीं, मैं दे देता हूँ यहाँ पे 15 पिक्सल्स। इसको किया सेव, बूम, और यहाँ पे देखो इसने लेफ़्ट में 15 पिक्सल्स ले लिया और जैसे जैसे मैंने टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट बताया था उस तरीके से इसने अपनी साइज ले ली है। तो मार्जिन की तरह ही पैडिंग काम करता है, लेकिन पैडिंग अंदर की तरफ हमें गैप देने के लिए यूज लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने इसका 250 पिक्सल लिया था ये, ओके। तो यहाँ पर अंदर की जो ये साइज़ दिखा रखा है इसने इसकी दिखा रखी है 200 की जगह 226 इसने अपनी साइज को बढ़ा लिया है और इसने इसकी हाइट को कर लिया है 301, जबकि हमने दिया था 250 पिक्सल इसकी साइज। तो जो हमने इसके अंदर मार्जिन बढ़ाया ना, इसने मतलब कि अपनी ओरिजिनल साइज को वहाँ पे होल्ड कर लिया और जैसे ही हमने पैडिंग दी इसमें तो इसने अपना जो अंदर की जो साइज है उसको बढ़ा लिया है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉक्स है वो हमने 200 और 2500 पिक्सल्स का ही रहे, तो उसके लिए मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताई थी वही करेंगे। कैलकुलेशन क्या रहेगी, जैसे मुझे एक बॉक्स है ये, ठीक, और इस बॉक्स में मुझे इसकी हाइट रखनी है 250 पिक्सल्स और इसकी विड्थ रखनी है 200 पिक्सल्स। तो क्या करना है, अब हम इसमें जो पैडिंग दे रहे हैं ना दोस्तों, तो वो पैडिंग को माइनस कर लेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे 20 पिक्सल्स की पैडिंग देनी है, यहाँ पे 20 पिक्सल्स की पैडिंग देनी है और यहाँ पे 10px की पैडिंग देनी है, इधर भी 10px की देनी है। तो ये चीज़ हम इसमें से ऐड कर लेंगे। जैसे अब 10px और 10px कितना हो गया, 20px। अब हम 20px 200 से माइनस करेंगे, 200 माइनस 20px इज इक्वल टू 180px। तो इसकी एक्चुअल विड्थ हम क्या रखेंगे, 180px। इसी तरीके से हम हाइट क्या रखने वाले हैं, तो हाइट हमारी 250px है माइनस 20 और 20 40, तो 40px इज इक्वल टू 210px। तो ये हमारी इसकी अगर एक्चुअल हम दे देंगे तो हमारी एक्चुअल बॉक्स बन जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ अभी भी मिस कर रहे हो, ठीक है, मिस ये कर रहे हो कि जैसे आपने यहाँ पे बॉर्डर भी दे रखा है दोस्तों, तो बॉर्डर भी अपना 1px हमने दे रखा है सॉलिड का, तो 1px यहाँ से बढ़ रहा है, 1px मतलब 2px दोनों साइड से बढ़ रहा है, तो 2px बॉर्डर का माइनस कर लेंगे। तो हम एक सूत्र बनाते हैं, ओरिजिनल साइज माइनस पैडिंग माइनस बॉर्डर। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम प्रत्येक पे जब हमें एक्चुअल साइज निकालनी होगी। तो यहाँ पे देखो, जैसे विड्थ पे भी यही अप्लाई होगा और हाइट पे भी यही होगा। ठीक, हमारे पास ये बॉक्स है,
बॉक्स का तो बॉर्डर जो है ना 1px का है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ ये है 200 पिक्सल्स की। इसकी जो हाइट है ना, हाइट ये है 250 पिक्सल्स की, px, ठीक है। अब मुझे इस हाइट में से ऊपर से 20 पिक्सल्स की क्या देनी है, पैडिंग। कितने की? 20 px की, और इतनी ही नीचे देनी है। ठीक है। अब इसकी एक्चुअल हम साइज कैसे निकाल सकते हैं? तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, विड्थ इज इक्वल टू ओरिजिनल साइज माइनस पैडिंग माइनस बॉर्डर। सेम हाइट में भी काम करता है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं इसकी हाइट इज इक्वल टू, तो ओरिजिनल साइज क्या है हमारे इसकी 250 पिक्सल्स, माइनस पैडिंग क्या है 20 पिक्सल्स, ये है 20 पिक्सल, ये है तो 40 पिक्सल्स, माइनस बॉर्डर कितने का है 1px का बॉर्डर यहाँ पे साइज ले रहा है, 1px इधर ले रहा है, तो 2px का ये हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास में कितना रह गया, तो यहाँ पे हमारे पास में रह गया 200 और 8 पिक्सल्स। क्या आ गई हमारी हाइट। विड्थ क्या निकल के आएगी हमारी, तो विड्थ क्या है हमारी ओरिजिनल 200 पिक्सल्स, 200 माइनस, अब मुझे यहाँ पे चाहिए 10px की विड्थ, 10px, इधर भी 10px, तो 10px 20 पिक्सल, तो ये कम हो गई, माइनस 1px का बॉर्डर कम हो गया 2, इज इक्वल टू 200 में से 20 गया तो 180, माइनस 2 गया तो 178 पिक्सल्स हमारी हाइट निकल के आई। इस तरीके से हम हाइट और विड्थ निकालते हैं। अब देखो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर इसको देते हैं विड्थ 178, हाइट 208। मैंने किया इसको सेव और यहाँ पर किया रिफ्रेश और देखो बूम, अभी हमारे पास में क्या आया। अब हम इसको मार्जिन और पैड वो देते हैं पैडिंग, तो पैडिंग हमें क्या देनी थी, टॉप और बॉटम से देनी थी हमें वाई एक्सिस से 20px और हमें एक्स एक्सिस से देनी थी 10px। अब मैंने जैसे किया इसको सेव और अब देखते हैं क्या आ गया हमारे पास में। अब देखो हमने जैसे यहाँ पे जो साइज कैलकुलेशन की थी इसके अकॉर्डिंग और वो हमने फिल करने के बाद में यहाँ पर 178 208 लगा दी पिक्सल्स, और यहाँ पे मैं जैसे इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो ये अपनी साइज पॉइंट और 06 की कमी बता रहा है, यानी कि 200 के आसपास की साइज़ बता रहा है। वो क्यों बता रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जब हम ला रहे हैं तो जो बॉर्डर हमारा है, बॉर्डर हमारा 0.964 की वैल्यू ले रहा है, यानी पूरा 1 पिक्सल्स की वैल्यू नहीं लेता है बॉर्डर कभी भी, वो उससे थोड़ी कम 0.04 वैल्यू कम लेकर चलता है अपनी। जैसे हम 1 पिक्सल देंगे तो वो 96 पिक्सल ही लेगा, 0.96 पिक्सल लेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम उसके आसपास की वैल्यू के आसपास हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना तो चलता है, ठीक है। इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि मार्जिन और पैडिंग कैसे काम करते हैं और हम उसकी विड्थ और हाइट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आपके लिए ये वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहें। अगले वाली वीडियो कॉन्सेप्ट में हम लेके आएंगे कुछ नया, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।